गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के बारे में पढ़े थे। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो कि थर्ड यूनिट का पार्ट था, फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स में। ठीक है ना। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने नहीं देखे तो वह लेक्चर पहले देख लीजिए। ठीक है। अब उसका एक्सटेंशन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट नंबर 3 में ही ये टॉपिक है, स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी यूनिट नंबर 3 का ही पार्ट है। तो आज हम स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है और किस तरह इसे न्यूमेरिकली भी सॉल्व हम करते हैं इसके क्वेश्चंस को। उससे पहले देखते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लोइंग लिक्विड अबाउट द चैनल बॉटम। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वेट। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चैनल बॉटम, इसके ऊपर से जो भी वाटर फ्लो हो रहा है, जो भी एनर्जी से, ठीक है ना, जो भी वाटर फ्लो हो रहा है उसका एनर्जी पर यूनिट वेट। अब एनर्जी क्या है आपको याद होगा, बर्नौलीज थ्योरम में आपने देखे थे, है ना। एनर्जी हमने बर्नौलीज थ्योरम में देखे थे, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड, ये क्या होती थी? एनर्जी। अब इसको अगर हम पर यूनिट वेट से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है ना, इट्स ऑलमोस्ट सेम। ओके, इट्स ऑलमोस्ट सेम एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एनर्जी। ओके, इसमें छोटा सा बस चेंज क्या है? पर यूनिट वेट ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। ठीक है, अब इसको हम न्यूमेरिकली समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। जैसे कि देखिए, इफ चैनल बॉटम इज टेकन एज डेटम, जैसे कि ये चैनल एक बॉटम हो गया, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि एक स्लोप है, ये सपोज अज्यूम कीजिए कि दिस इज अ, वेट वन सेकेंड, अज्यूम दिस इज लिक्विड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से इसलिए यहाँ पे स्लोप है। अज्यूम कीजिए कि ये एक सेक्शन यहाँ पे है और इसका एक सेक्शन यहाँ पे। सेक्शन 1 को हम 1 1 नाम देते हैं, सेक्शन 2 को 2 2 नाम देते हैं। ठीक है, अब हमने देखे थे कि ओपन चैनल फ्लो में जो वाटर सरफेस होता है वही क्या होता है? हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये पहले ही लेक्चर में हमने देखे थे। ठीक है, पाइप फ्लो में ऐसा नहीं होता, लेकिन ओपन चैनल फ्लो में जो हमारा ये जो वाटर सरफेस है, दिस इज अवर HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब इसमें देखिए यहाँ पे 1 की जो डेप्थ है, y1 क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पे देखिए, हम डेप्थ को हमेशा याद रखेंगे। डेप्थ को हमेशा हम वाटर की जो डेप्थ है, वाटर लेवल की, इसको हम y से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, हम यहाँ पे इसको y से डिनोट करेंगे हमेशा। सो y1 इज द डेप्थ एट सेक्शन 1, ओके, एंड y2 इज द डेप्थ ऑफ वाटर लेवल इन सेक्शन 2। y1 y2 ये दो डेप्थ हो गई है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। y1 y2 दोनों डेप्थ है, y1 डेप्थ है सेक्शन 1 की, y2 डेप्थ है सेक्शन 2 की। ठीक है, अब आपको याद होगा कि वेलोसिटी हेड, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ये सॉरी हम काइनेटिक एनर्जी जो पढ़ते हैं, वेलोसिटी हेड, तो ये क्या होती थी? आपने HGL और TL वाले टॉपिक में देखे थे। जो डेप्थ है, नॉर्मल डेप्थ, उसके ऊपर जो, ठीक है ना, जो उसकी हाइट होती है, कितनी हाइट? v² / 2g। ठीक है, v²/2g, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी हेड। ठीक है, ये होता है वेलोसिटी हेड। तो ये कितना होता है? ये अबाव होता है किसके? वाटर लेवल के। हम देखे थे HGL और TL वाले टॉपिक में। ठीक है, तो ये क्या होता है? वेलोसिटी हेड, v²/2g। ये एट सेक्शन 1 v1² / 2g हो जाएगा और सेक्शन 2 में v2² / 2g हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे मेन चीज़ आप समझिए। देखिए, अगर हम चैनल बॉटम को एज अ डेटम लेते हैं तो ई जो है, ई का मतलब होता है स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये ई जो है ना, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक एनर्जी, याद रखेंगे। ई जो है हमारा, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी ई। तो ई को हम किस तरह निकालेंगे? यहाँ पर y, ठीक है ना, y प्लस v²/2g, यानी कि ये जो डेप्थ हो रही है टोटल, ठीक है ना, डेप्थ कौन सी? वेलोसिटी हेड, यार जिसे हम काइनेटिक हेड भी बोलते हैं, वेलोसिटी हेड प्लस डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर, वेलोसिटी हेड प्लस डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू काइनेटिक, ये सॉरी, स्पेसिफिक एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी का एक सिंपल फॉर्मूला आप बोल सकते हो, डेप्थ ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी हेड। तो ये होती है हमारी स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है,
इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक एनर्जी, यानी कि जितना वाटर लेवल की डेप्थ है प्लस वेलोसिटी हेड यानी कि v²/2g। ठीक है, वेलोसिटी हेड मतलब v²/2g। अब यहाँ पे देखिए, इसको एक और फॉर्मूले से हम याद रख सकते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आपने काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा सुने हैं कि काइनेटिक एनर्जी मतलब v²/2g, जैसे कि लिखा है वेलोसिटी हेड। काइनेटिक एनर्जी मतलब v²/2g। लेकिन जो फिजिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डेप्थ है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डेप्थ है। जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो, जितनी डेप्थ बढ़ेगी उतना स्पीड से पानी मूव करेगा, है कि नहीं? जितनी डेप्थ इसकी बढ़ेगी उतना वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ने के साथ साथ वो और ज़्यादा प्रेशराइज करेगा और फ्लो ज़्यादा स्पीड से होगा। ठीक है, तो जो डेप्थ हमारी बढ़ेगी उसकी वजह से वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से वेट बढ़ जाएगा। सो डेप्थ ऑफ फ्लो इज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डेप्थ। तो और काइनेटिक एनर्जी क्या है? v²/2g। सो स्पेसिफिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेप्थ ऑफ वाटर, दैट इज y, एंड काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वेलोसिटी एट, दैट इज v²/2g। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 निकालना है तो कैसे निकलेगा? E1 मतलब स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ सेक्शन 1, सो इट इज y1 प्लस v1² डिवाइड बाय 2g। ठीक है, सिंपल। सिमिलरली सेक्शन 2 पे निकालना है स्पेसिफिक एनर्जी, तो y2 प्लस v2² डिवाइड बाय 2g। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एनर्जी का बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये आज हमको इस टॉपिक को खत्म करना है तो हम थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनर्जी का टॉपिक आज हम खत्म करेंगे। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा इजी है जो आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मैं पढ़ देता हूँ, अगर कुछ दिख नहीं रहा है ना तो मैं पढ़ दे रहा हूँ उसके लिए आपके लिए, और ये नोट्स भी मैं डाल दूंगा, आप इसे देख लेना। डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट डेप्थ। ठीक है, हम जो अगला टॉपिक देख रहे हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट डेप्थ एंड, ये हो गया अल्टरनेट डेप्थ, सीक्वेंट डेप्थ एंड सीक्वेंट डेप्थ। डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट, नाम याद रखो, अल्टरनेट डेप्थ, सीक्वेंट डेप्थ, और सीक्वेंट डेप्थ का एक और नाम है कॉन्जुगेट डेप्थ। ठीक है ना, कॉन्जुगेट डेप्थ। आज आपको देखना है कि अल्टरनेट डेप्थ क्या होती है और कॉन्जुगेट या सीक्वेंट डेप्थ क्या होती है। दोनों एक ही है, कॉन्जुगेट और सीक्वेंट डेप्थ मतलब एक ही चीज़ है। बड़ा इजी टॉपिक है, याद रखना बहुत ज़रूरी है इसको। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, एक दो कॉलम हम बना लेंगे। पहले बनाएंगे हम अल्टरनेट डेप्थ। अल्टरनेट डेप्थ क्या होती है, उसके बाद सीक्वेंट डेप्थ या कॉन्जुगेट डेप्थ, एक ही चीज़ है वो। थोड़ा सा अगर विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है, तो मैं थोड़ा आपके पढ़ देता हूँ, आप इसको मार्क कर लेना। ठीक है ना, कुछ डाउट है तो वीडियो में मैं पूरे एक एक चीज़ पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अल्टरनेट डेप्थ क्या होती है। देखिए, टू डेप्थ हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी आर कॉल्ड एज अल्टरनेट डेप्थ, है ना। अल्टरनेट डेप्थ यानी कि दो डेप्थ होती है। अल्टरनेट डेप्थ में भी दो ही डेप्थ होती है, सीक्वेंट डेप्थ में भी दो दो डेप्थ होगी। ठीक है, टू डेप्थ हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी, यानी कि जो डेप्थ की स्पेसिफिक एनर्जी सेम है उसे हम बोलेंगे अल्टरनेट डेप्थ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज E1 और E2 सेम है, E1 और E2 सेम आया वैल्यू, E1 की वैल्यू सपोज कुछ x आई, तो E2 की वैल्यू भी सपोज कुछ x आई। ठीक है, तो दोनों की स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो गई? सेम हो गई। तो इन दोनों से रिलेट करती हुई जो इनकी डेप्थ रहेगी, ठीक है ना, y1 और y2, अगर स्पेसिफिक एनर्जी दोनों की सेम है तो y1 और y2 को हम बोलेंगे कि ये अल्टरनेट डेप्थ थी। ठीक है, y1 और y2 को हम बोलेंगे अल्टरनेट डेप्थ अगर स्पेसिफिक एनर्जी दोनों की सेम आ गई। जैसे E1 E2 इज इक्वल टू समथिंग x वैल्यू और समथिंग 20 30 जो भी आई, दोनों अगर सेम आई तो इनकी जो डेप्थ रहेगी E1 की यानी कि y1 और E2 की यानी कि y2, तो y1 और y2 को वी विल बी कॉलिंग y1 एंड y2 एज अ अल्टरनेट डेप्थ। ओके, वी विल कॉल इट एज अ अल्टरनेट डेप्थ। ठीक है, तो पहला समझ गया, अल्टरनेट डेप्थ मतलब जिसमें स्पेसिफिक एनर्जी सेम हो। दूसरा, सीक्वेंट डेप्थ क्या होती है। देखिए, सीक्वेंट डेप्थ और कॉन्जुगेट डेप्थ ये भी दो ही डेप्थ होती है, लेकिन कैसी होती है? डेप्थ बिफोर, ये लिख एंड आफ्टर, ये जो लिखा है ये आफ्टर लिखा है। ठीक है, डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप आर कॉल्ड एज सीक्वेंट डेप्थ और कॉन्जुगेट डेप्थ। यानी कि जो डेप्थ है पहले या बाद में किसके? हाइड्रोलिक जंप के, उसे हम बोलते हैं सीक्वेंट या कॉन्जुगेट डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ जंप का टॉपिक 4th यूनिट में
और उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जैसे कि ये एक डैम हो गया, ठीक है, ये जो है ये आपका एक डैम हो गया पूरा, ठीक है, ये जो डैम हो गया, इसके ऊपर से वाटर आएगा और नीचे गिरेगा। गिरने के बाद में एक उसकी डेप्थ रहेगी हल्का सा, जब वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा एक डेप्थ होगी y1, और जब वो थोड़ी देर के बाद जंप लेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा, तो जो सेकंड जंप लेगा तो जो डेप्थ रहेगी दैट इज y2, ठीक है। इनिशियल डेप्थ जो रहेगी उसकी, जब एकदम से जैसे देखिए यहाँ पे पानी आएगा, ऐसे नीचे गिरेगा, हल्का सा उठेगा ऊपर, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद और ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो इनिशियल जंप है उसे हम बोलते हैं y1, और जो थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा देर के बाद जो मैक्सिमम जंप लेता है, ठीक है ना, मैक्सिमम जंप लेने के बाद जब वो नीचे आता है जहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होता है उसके जस्ट पहले वो जो डेप्थ होगी दैट इज कॉल्ड एज y2। तो ये सिर्फ होता है हाइड्रोलिक जंप के केस। हाइड्रोलिक जंप मैंने आपको इसके पहले भी बताया हूँ, और फोर्थ यूनिट में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरा टॉपिक, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जंप एक ब्रीफ शॉर्ट में आपको बता दूं, जो डैम का जो स्पिलवे होता है या पानी कहीं से भी ऊपर एक हाइट से गिरता है, तो जो इनिशियल डेप्थ होती है और उसके बाद एक वो लॉन्ग जंप लेता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आता है, ठीक है, नीचे की तरफ आता है। तो ये जो दो डेप्थ हो गई, इनिशियल डेप्थ और उसके बाद जंप के बाद की डेप्थ, तो इसको क्या बोलेंगे हम y1 y2, और इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेट डेप्थ या फिर सीक्वेंट डेप्थ, ठीक है। डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द जंप, ये देखिए ये डेप्थ पहले जो जंप लेने के जस्ट पहले जो डेप्थ थी उसकी, फिर उसके बाद वहां से वो जंप लिया तो सेकंड डेप्थ हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से होता है हाइड्रोलिक जंप। तो ये होती है सीक्वेंट डेप्थ। उसके अलावा अल्टरनेट डेप्थ आर रिलेटेड टू ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अल्टरनेट डेप्थ हमेशा क्या होता है, जो ग्रेजुअली फ्लो जो वेरी हो रहा है उसके लिए होता है। अब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो मैं आपको बता चुका था पहले भी, जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई डैम हो गया, ठीक है, ये कोई डैम का पार्ट हो गया सपोज, ठीक है ना। अब ये डैम पे यहाँ पे एक सेकंड, क्या होगा, ये शेप जो बनेगा ना बैक वाटर कर्व का शेप बनेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे हाइट ज़्यादा रहेगी, धीरे 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 हाइट कम होती जाएगी, तो इसे बोलेंगे हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। सिमिलरली रैपिडली वेरिड फ्लो मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। तो जो अल्टरनेट डेप्थ है वो आपको कहाँ मिलेगी, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में। ये हो गए आपकी शायद y1 हो गई, फिर इधर y2 कहीं हो गई, फिर इधर y2, इस तरीके से ग्रेजुअली जब वाटर फ्लो होगा, ग्रेजुअली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा किसमें, डेप्थ में, तो उसे हम बोलेंगे अल्टरनेट डेप्थ। ये हमेशा होती है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में। सिमिलरली सीक्वेंट डेप्थ जो है वो हमेशा होगी रैपिडली वेरिड फ्लो में, यानी जैसे कि हाइड्रोलिक जंप। इसमें देखिए ना फ्लो डेप्थ कितनी जल्दी वेरी हो रही है, यहाँ पे y1 आया तो थोड़े डिस्टेंस पे y2 आ गया, शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो दिस इज कॉल्ड एज अ RVF, रैपिडली वेरिड फ्लो। सिमिलरली हाइड्रोलिक जंप इज नॉट फॉर्म इन केस ऑफ अल्टरनेट डेप्थ। अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेट डेप्थ में जैसे कि लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे सेम नहीं हो सकती है ना, y1 y2 ये स्पेसिफिक एनर्जी सेम पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हाइड्रोलिक जंप डज नॉट फॉर्म्ड इन अल्टरनेट डेप्थ, ठीक है ना। लेकिन सीक्वेंट डेप्थ में हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसका जो इक्वेशन है अभी हमने देखे ई का, है ना, अभी देखे हमने ई वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज ई, दैट इज योर स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन। देन इक्वेशन फॉर सीक्वेंट डेप्थ, ये देखिए इसके बड़े बड़े से फॉर्मूले, जब हम हाइड्रोलिक जंप का टॉपिक देखेंगे तो इसको डिटेल में देखें। तो इसका एक फार्मूला है, इसमें दो डेप्थ, कोई भी एक डेप्थ निकाल सकते हैं हम अगर हमको y1 की वैल्यू पता हो, या फ्राउड नंबर, fr मतलब फ्राउड नंबर, तो ये इतना बड़ा इसका फार्मूला है, y2 इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 fr², ये इतना बड़ा फार्मूला है इसका इक्वेशन, ठीक है। ये हम देखेंगे आगे और इसको डिटेल में। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक जंप के बारे, ये सॉरी, ये हमारा अल्टरनेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ की जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट हम कंटिन्यूशन में देखते हैं इसे, अगली जो चीज़ है इसमें दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से देखिए जो मैं पढ़ रहा हूँ और आप इसको समझिए, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक एनर्जी कर्व या स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की चीज़ है इसे। देखिए एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर चैनल में किस तरह फ्लो होता है और किस तरह एक्सपेक्टेड उसका मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कितना होता है, ठीक है ना। सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होता है,
ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम है या कर्व है, ये क्यों यूज़ करते हैं? अल्टरनेट डेप्थ निकालने के लिए, टू फाइंड अल्टरनेट डेप्थ। अल्टरनेट डेप्थ मतलब y1 y2, अभी हमने देखे। अल्टरनेट डेप्थ मतलब जिसकी स्पेसिफिक एनर्जी सेम हो। देखिए अब यहाँ पे, अब आप डायग्राम थोड़ा समझिए, स्टैंडर्ड डायग्राम है। हाँ, ये वैल्यू कहाँ से आई, किस तरह आई, ये आप अभी आपको नहीं समझेगा। ये दिस इज अ स्टैंडर्ड डायग्राम। ये काइनेटिक एनर्जी की, स्पेसिफिक एनर्जी की स्टैंडर्ड डायग्राम है। इसे ध्यान से देखिए। देखिए एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जो वाई एक्सिस है, ठीक है ना, इस पे हमने बनाएंगे डेप्थ ऑफ फ्लो यानी कि वाई। ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूँ वाटर की जो डेप्थ है उसे हम वाई से डिनोट करेंगे। सो वी विल कॉल इट एज वाई। ओके, सो दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो जो कि हम वाई एक्सिस पे बना रहे हैं। और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम बनाएंगे स्पेसिफिक एनर्जी यानी कि ई। ठीक है, वाई ये हो गया हमारा वाई यानी कि डेप्थ, और ये हो गई स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम ऐसा अज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड इसमें कि एट 45 डिग्री पे एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व निकलता है यानी कि वाई का। ठीक है ना, एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व निकलेगा जो हमारा वाई रहेगा 45 डिग्री पे। ठीक है, हम इसको मानते हैं। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट, सेकंड कर्व, ये पहला कर्व हो गया पोटेंशियल एनर्जी कर्व। सेकंड कर्व होता है काइनेटिक एनर्जी कर्व। ये इस तरीके से देखिए डाउन किस तरह हो रहा है, जैसे जैसे डेप्थ कम हो रही है इस शेप में ये इस तरीके से डाउन होता है। ठीक है, और इस तरीके से इसका शेप होता है। ठीक है, हम इसको इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में अज्यूम करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कर्व इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा और इस तरीके से जाके ऐसे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी कर्व और काइनेटिक एनर्जी कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम मार्क करके रखेंगे अभी से। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को आपने मार्क कर दिए, दोनों पॉइंट जहाँ पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड कर्व आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, और वो इसका शेप कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका शेप आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कर्व और पोटेंशियल एनर्जी कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है वो मिनिमम कहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, मिनिमम इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मिनिमम पॉइंट होगा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व का, और फिर इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। तो ये शेप होता है हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व का। ठीक है, ये हो गया स्पेसिफिक एनर्जी कर्व का। अब ये देखिए, इसी मिनिमम पॉइंट इसका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएगा मिनिमम। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, ये मिनिमम पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम इस तरीके से डॉटेड लाइन बना देंगे और इसको हम देंगे CDL का नाम। ठीक है ना, CDL इसका हम नाम देंगे यानी कि क्रिटिकल डेप्थ लेवल। इसको हम बोलेंगे CDL, क्रिटिकल डेप्थ लेवल। तो ये लाइन याद रखेंगे हम। सबसे पहले हमने ये लाइन बनाया है अभी। ठीक है, तीनों कर्व आपको समझ गए। काइनेटिक एनर्जी कर्व इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है 45 डिग्री पे, पोटेंशियल एनर्जी कर्व जिसको हम वाई बोलते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम v²/2g बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, और जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है वो कुछ इस शेप का बनेगा। ठीक है, इस शेप का वो बनता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट CDL लाइन है। CDL लाइन कहाँ से बनेगी, जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जहाँ पे मिनिमम पॉइंट होगा। ध्यान से देखिए, जहाँ पे मिनिमम पॉइंट आएगा किसका, स्पेसिफिक एनर्जी का जो मिनिमम रहेगा वो पॉइंट रहेगा हमारा स्पेसिफिक, सॉरी क्रिटिकल लाइन रहेगी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अज्यूम करिए कि ये y1 हम इस साइड पे ले लेंगे और y2 इस साइड पे ले लेंगे। जस्ट अज्यूम करिए इस चीज़ को। ठीक है, हमने y1 को इस तरह इधर मार्क किया, y2 को इधर मार्क किया। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से, लाइंस को, डॉटेड लाइन को यहाँ पे भी एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, y1 y2 में हमको इस तरह रखेंगे कि स्पेसिफिक एनर्जी सेम रहे, जैसे कि स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व है। तो y1 के लिए जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो वही स्पेसिफिक एनर्जी हमको y2 के लिए लेना है, तो ही अल्टरनेट डेप्थ हमको मिलेगी। ठीक है ना, तो अल्टरनेट डेप्थ ऐसी मिलेगी जब स्पेसिफिक एनर्जी इस पॉइंट पर सेम है। तो ये देखिए, इस पे स्पेसिफिक एनर्जी भी सेम है, इस पे भी सेम है। ऐसा ये इस लाइन को देखेंगे आप ध्यान से, तो दोनों पे स्पेसिफिक एनर्जी सेम है। इस तरीके से हम इस लाइन को यहाँ पे खींच देंगे, इस लाइन को यहाँ पे खींच देंगे। तो जहाँ पे दो पॉइंट पे स्पेसिफिक एनर्जी सेम हो रही है, हम उसको इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे। सो y1 y2 अब यहाँ पे क्या हो गई, अल्टरनेट डेप्थ हो गई, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ये भी समझ गया आपको। तो ये हमारे कर्व की बात थी। अब देखो यहाँ पे बाकी चीज़ें हम इसको अच्छे से और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले
वाई सी मतलब क्रिटिकल डेप्थ जो हमने बनाया, CDL लाइन बनाए, जब ये वाई पे आके मिलेगी तो यहाँ पे इसको इंडिकेशन क्या मिलेगा, वाई सी यानी क्रिटिकल डेप्थ। सिमिलरली अल्टरनेट डेप्थ जो हमने बनाया, सबसे पहले हमने मार्क किए इस पॉइंट पे, कर्व पे हम सबसे पहले देखो स्टेप किस तरह करेंगे, पहले हम ये जो कर्व है ना इस पे मार्क करेंगे। जैसे कि हमको दिख गया कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्पेसिफिक एनर्जी सेम है, तो हमने इसको मार्क किया, इसको मार्क किया, फिर इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिए वाई की तरफ। तो ये होगा y1 y2 यानी y1 y2 इज अवर अल्टरनेट डेप्थ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि y1 इज ग्रेटर देन yc, और yc किससे बड़ा है, y2 से, है ना, इस तरीके से दिख रहा है। तो इसको भी हम लिख के रख लेंगे अभी। ठीक है, y1 ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू y2। ठीक है, y2 से। अब देखो यहाँ पे द कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, है ना, स्पेसिफिक एनर्जी का जो वेरिएशन शो करता है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ फ्लो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ठीक है ना, यही मतलब हुआ इसका, curve which shows the variation of specific energy with uh, respect to depth of flow is called as specific energy curve। ठीक है, अब हम इसकी एक एक डेफिनेशन देखते हैं, इसमें जो भी पॉइंट्स हमने अभी देखे। सबसे पहले क्रिटिकल डेप्थ। तो क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, द डेप्थ एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। देखो यहाँ पे ऐसी डेप्थ जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो, तो ये मिनिमम पॉइंट ये है। ठीक है ना, तो ये जो डेप्थ आएगी वाई सी, ये क्या होगी, जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो, कम से कम हो, सबसे कम अगर जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी, एक कर्व देके बता रहा है, ये मैक्सिमम स्पेसिफिक एनर्जी इस पॉइंट पे जहाँ पे कर्सर है अभी, ये जैसे जैसे स्पेसिफिक एनर्जी कम होते गई होते गई होती गई, और इस पॉइंट पर अज्यूम करिए हम, आप अज्यूम करिए कि इस पॉइंट पर स्पेसिफिक एनर्जी सबसे कम है, फिर इस शेप में इस तरीके से फिर कर्व इस डायरेक्शन में मूव हो गया। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनर्जी इस पॉइंट पर सबसे कम है, अज्यूम करेंगे हम। ठीक है ना, तो इसलिए जिस डेप्थ the depth at which specific energy is minimum is known as critical depth and it is denoted by yc। एक चीज याद रखना है, ये जो क्रिटिकल डेप्थ है इसको हम yc से डिनोट करेंगे, है ना। डेप्थ को हम y से डिनोट करते हैं, नॉर्मल डेप्थ y1 y2, अल्टरनेट डेप्थ जो है उसको हम y1 y2 बोलते हैं, तो क्रिटिकल डेप्थ को हम हमेशा yc बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज क्रिटिकल फ्लो और क्रिटिकल वेलोसिटी। देखिए बहुत सिंपल है ये तो, फ्लो कोरस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल डेप्थ, यानी कि जिस क्रिटिकल डेप्थ पे फ्लो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्लो। यानी कि अगर वाई पे फ्लो हो रहा है या वाई की जो वेलोसिटी है उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल फ्लो। द वेलोसिटी एट क्रिटिकल फ्लो इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। बहुत सिंपल है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद, जो हमेशा आपको याद रखना है, सुपर क्रिटिकल फ्लो और सब क्रिटिकल फ्लो। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट फिर से हम अभी देख लेते हैं। देखिए सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होगा, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ देन इट इज नोन एज सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, ठीक है, उससे हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो। जब डेप्थ ऑफ फ्लो कम हो किससे, क्रिटिकल डेप्थ से, उसे हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो। डायग्राम पे आके देखेंगे, जैसे कि इस शेप में देखिए क्रिटिकल फ्लो की लाइन है, CDL लाइन है। अब एक चीज समझिए, सबसे पहले तो क्रिटिकल फ्लो पे याद रखेंगे, क्रिटिकल फ्लो में जो फ्राउड नंबर की वैल्यू है 1 होती है। फ्राउड नंबर हम पढ़ चुके हैं, FR को हम फ्राउड नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, फ्राउड नंबर इज 1 फॉर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो ये लाइन पे जो फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल में क्या बोल रहा है, व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ इट इज नोन एज सुपर क्रिटिकल फ्लो। यहाँ पे देखो डेप्थ अगर कम है, जैसे कि y2, इसके जो नीचे वाला पोर्शन हो गया ये पूरा क्या होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो, क्योंकि नॉर्मल क्रिटिकल डेप्थ से कम है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्राउड नंबर इज मोर देन यूनिटी फॉर सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये याद रखना है आपको। ठीक है, फ्राउड नंबर की जो वैल्यू है यानी कि FR, वो हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, 1 से अगर ज़्यादा है फ्राउड नंबर तो भी हम उसको क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। ठीक है ना, इसे हम रैपिड फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ से कम अगर डेप्थ है तो उसे हम सुपर क्रिटिकल बोलेंगे, और उसमें जो फ्राउड नंबर की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, सिमिलरली सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, देखो इफ द डेप्थ इज मोर देन क्रिटिकल डेप्थ एंड इट इज नोन एज सब क्रिटिकल फ्लो एंड फ्राउड नंबर वैल्यू इज लेस देन 1। अब देखो यहाँ पे इसे हम स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोलते हैं, याद रखेंगे, इट इज नोन एज स्ट्रीमिंग फ्लो। सब क्रिटिकल फ्लो में क्या हो रहा है, देखो CDL के ऊपर है, व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज मोर देन क्रिटिकल डेप्थ, मैंने देखिए यहाँ पे वही लिखा है ना, इफ द डेप्थ इज मोर देन क्रिटिकल डेप्थ
एंड फ्राउड नंबर्स वैल्यू इज लेस देन 1, यानी कि डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है और फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 से कम है, इसे हम बोलेंगे सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, समझ गया सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल में डिफरेंस? दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, प्राउड नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो, प्राउड नंबर की वैल्यू 1 से कम है तो सब क्रिटिकल फ्लो, ऐसा भी याद रख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से कम है तो सुपर क्रिटिकल और डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है तो सब क्रिटिकल, ये दो डिफरेंस है, याद रखेंगे। अल्टरनेट डेप्थ देखो क्या होती है, टू डेप्थ हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी आर कॉल्ड एज अल्टरनेट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अगर स्पेसिफिक एनर्जी सेम है तो दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट। ये था कुछ हमारा अल्टरनेट डेप्थ और स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में और स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में। अब हम सीधा देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। देखिए इसके डेरिवेशन काफ़ी लेंथी डेरिवेशन है, क्योंकि अभी आपको एग्जाम में तो नहीं आने वाले, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो डेरिवेशन आप देख लेना उसमें। अभी हम डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन को हम लास्ट में देखेंगे इसके। तो डायरेक्ट हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल वाइज किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए डेरिवेशन तो वैसे भी आने वाला है नहीं एग्जाम में, न्यूमेरिकल शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको, और फॉर्मूले आपको याद रखना है, फॉर्मूले हमेशा याद रखना है। ठीक है तो देखते हैं, देखिए जरा, ये सब डिराइव किए गए फॉर्मूले हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन लेंथी है, उसमें हमारा टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले और उसके न्यूमेरिकल बता दूंगा। ठीक, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि मस्ट है, वो हम कर चुके हैं, जैसे कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के डेरिवेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे, टू कैलकुलेट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, इसमें जनरली रेक्टेंगुलर चैनल के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप का चैनल है तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है क्रिटिकल डेप्थ में, वो हम देखेंगे। बट बिफोर दैट जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूलाज। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखिए कौन कौन से हैं। एक फार्मूला होता है YC, यानी कि क्रिटिकल डेप्थ का फार्मूला, जो कि हमेशा मीटर में हम निकालते हैं। इसका फार्मूला आपको याद रखना है, इसका फार्मूला है ब्रैकेट Q² डिवाइड बाय G ब्रैकेट क्लोज रेस्ट टू पावर 1/3। फार्मूला एकदम याद कर लो अच्छे से, YC इज इक्वल टू ब्रैकेट Q² डिवाइड बाय G ब्रैकेट क्लोज रेस्ट टू पावर 1/3। इसमें YC का मतलब तो आपको पता है, क्रिटिकल डेप्थ होती है ना, अभी हमने देखी। G का मतलब आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है इसमें, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज G। इसकी वैल्यू भी 9.81 है, आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको नया टर्म दिख रहा है, ये स्मॉल क्यू क्या है? कैपिटल क्यू तो डिस्चार्ज होता है, लेकिन स्मॉल क्यू क्या है? तो स्मॉल क्यू इज नथिंग बट डिस्चार्ज पर मीटर वेट। ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बिल्कुल याद कर लो अच्छे से, कि स्मॉल क्यू जो होता है दैट इज डिस्चार्ज पर मीटर वेट। ठीक है, डिस्चार्ज पर मीटर वेट, यानी कि क्यू डिस्चार्ज मतलब कैपिटल क्यू पर मीटर वेट, यानी कि वेट, वेट मतलब बी। जैसे कोई भी चैनल आप ले लोगे, अभी हम जैसे कि रेक्टेंगल चैनल की बात कर रहे हैं, तो इसका जैसे कि हमने देखे ना, इसमें ये रेक्टेंगल चैनल का शेप कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से शेप होता है ना इसका, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ये वाटर लेवल है, अज्यूम कीजिए, ये जो विड्थ हो गई, ये चैनल की विड्थ हो गई ना, इसे हम बोलेंगे स्मॉल बी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, इसे हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो जो स्मॉल क्यू है, ये क्या होगा, क्या डिस्चार्ज डिवाइड बाय विड्थ, इतना याद रखो बस, डिस्चार्ज पर मीटर वेट, तो ये हो गया स्मॉल क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इस तरीके से हमारा पहला फॉर्मूला है YC का। एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, बाकी आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट G इंटू YC। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, YC मतलब क्रिटिकल डेप्थ, और VC मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का एक और सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज VC इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय YC। ये दोनों ही फॉर्मूले क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें पूछता नहीं है, सिंपल है, बस आपको याद रखना है। मैं पहले ही बोला आपको, बस इसको याद रखना है अच्छे से। उसके बाद देखो ई मिनिमम, ये याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पे। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का एक
ये डिराइव किया गया फार्मूला है, डायरेक्ट इसको आप याद रखो। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, 3/2 इंटू वाई सी, या फिर 1.5 वाई सी भी बोल सकते हैं। तो 3/2 वाई सी इज नथिंग बट ई मिनिमम, यानी कि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको 3/2 वाई सी, या फिर अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता तो ट्रेडिशनल फार्मूला जो कि स्पेसिफिक एनर्जी का फार्मूला है ना, अभी हमने देखे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर आपको ई मिनिमम निकालना है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मतलब जहाँ पे वाई जो है वो क्रिटिकल होगा, क्योंकि ई मिनिमम कब होता है, जब क्रिटिकल डेप्थ क्रिटिकल हो, तो वाई को सी हमको लेना पड़ेगा, क्रिटिकल डेप्थ प्लस क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये एक ट्रेडिशनल फार्मूला हो गया, ई मिनिमम इज इक्वल टू वाई सी प्लस वी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ई वाई सी क्यों लिए, क्योंकि ई मिनिमम है, वी सी क्यों लिए, बिकॉज ई मिनिमम पूछा, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम पूछा है मतलब क्रिटिकल डेप्थ आएगी। तो ये फार्मूले का एक रिप्लेसमेंट है, ये फार्मूला डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 3/2 वाई सी करके, ठीक है, ई मिनिमम। आई होप आपको पूरे फार्मूले याद कर लो इसको अच्छे से। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिस इज अ न्यूमेरिकल, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, और ठीक है क्लियर विजिबल हो जाए आपके लिए। तो ये न्यूमेरिकल है, स्पेसिफिक एनर्जी का ऐसे देखते हैं क्या है जरा, क्या न्यूमेरिकल है। अ रेक्टेंगुलर चैनल कैरिंग डिस्चार्ज ऑफ 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर, ओके, विथ बॉटम विथ 8 मीटर, डिटरमाइन द फॉलोइंग। ठीक है ना, क्या पूछा है, एक रेक्टेंगल चैनल है जो कि डिस्चार्ज इसका 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, जिसकी डेप्थ है 1.2 मीटर और उसकी बॉटम विथ 8 मीटर है, यानी कि ये डायग्राम है ना। बॉटम विथ 8 मीटर है और जो नॉर्मल डेप्थ है इसको हम y बोलेंगे, बेहतर है इसे हम y लिखे यहाँ पे तो बेटर है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल y है, ठीक है ना, इसे हम y भी बोल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे y भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो y बोलो या d बोलो अभी, ठीक है। तो डेप्थ कितनी है 1.2, बी विड्थ कितनी है 8 मीटर और डिस्चार्ज 15 मीटर। पूछा क्या क्या है भैया, इसने पूछा है कि हमें क्रिटिकल डेप्थ बताओ, हमें क्रिटिकल वेलोसिटी भी बताओ और हमें मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी निकाल के बताओ, उसके बाद हमको एनर्जी एट गिवन डेप्थ भी निकाल के बताओ। चार चीज़ें इसने पूछा है। तो क्रिटिकल डेप्थ हम अभी निकाल लेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसे। क्रिटिकल वेलोसिटी को 3 मिनट, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी को 14 मिनट, और 5वें मिनट में आपके पास एनर्जी एट गिवन डेप्थ होगी। सबसे पहले इसको करने के पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें, ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए बस। अगर आपने ये अभी जो हमने फार्मूले देखे, ये फार्मूले याद है तो 2 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला सा जो इसने पूछा है, ठीक है ना, ये डेटा गिवन सबसे पहले आप लिख लेंगे, क्यू 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डेप्थ 1.2 और विड्थ 8 मीटर। पूछा क्या है, वाई सी, क्रिटिकल डेप्थ मतलब वाई सी, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना चाहिए वैसे मुझे। ये हो गई हमारी वाई सी, ठीक है, ये क्रिटिकल डेप्थ है ना वाई सी, ये हो गया वाई सी। वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी, वी सी एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम यानी कि ई मिनिमम, ठीक है ना, ये ई मिनिमम उसने पूछ लिया, ई मिनिमम है जो कि देखो यहाँ पे लिखे हमने। और एनर्जी एट गिवन डेप्थ, इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी एट गिवन डेप्थ, गिवन डेप्थ, गिवन डेप्थ मतलब क्वेश्चन की गिवन डेप्थ कितनी है, कोई गिवन डेप्थ 1.2 मीटर, यानी कि 1.2 मीटर पर, यानी कि y की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 1.2 मीटर है, ठीक है, y की जो वैल्यू है ये 1.2 मीटर है। तो आपको 1.2 मीटर जब y है तो e निकालना है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली आपको निकालना तो e ही है, बट वो किस किस स्टेप पे निकालना है आपको, आपको जो डेप्थ है वो 1.2 मीटर की डेप्थ पे e को निकालना है। समझ गया, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है, चलो क्रिटिकल डेप्थ देखते हैं। तो क्रिटिकल डेप्थ निकालने बोला है, तो क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला अभी आपको बताया, वी वाई सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी एस टू पावर 1/3। बहुत सिंपल, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, इसमें ये सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। तो क्रिटिकल डेप्थ वाई सी इज इक्वल टू वाई सी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी रेस्ट टू पावर 1/3। तो इसमें आपके पास क्या चीज़ है अभी, आपके पास जी तो है ना, हमारे पास जी तो हमेशा ही रहता है हमारे पास 9.81। सिर्फ क्या नहीं है हमारे पास, क्यू नहीं है। क्या क्यू दिया है क्वेश्चन में, क्यू तो बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन क्यू ऐसी चीज़ दिया है जिससे हम स्मॉल क्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्मॉल क्यू आपको दिया नहीं है बट हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसा,
डिस्चार्ज डिवाइड बाय विड्थ, है ना, अभी मैंने आपको बताया, देखो ये न्यूमेरिकल में बताया, डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ, क्यू इज इक्वल, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय बी, ठीक है ना, डिस्चार्ज डिवाइड बाय विड्थ। डिस्चार्ज कितना है इसमें, देखो डिस्चार्ज दिया है ना 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और डेप्थ कितनी है, ये सॉरी विड्थ कितनी है 8 मीटर, 15 डिवाइड बाय 8, 15 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 1.87 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ये इसका यूनिट है, ठीक है ना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है इतना। स्मॉल क्यू कितना आ रहा है 1.87, ठीक है ना, ये इसका यूनिट हो गया। अब देखो यहाँ पे 1.87 आ गया, तो अब क्या करना है, क्यू को सिर्फ इस फॉर्मूला में फेंकना है उठा के, इधर इसको सेंड करो फट से, वाई सी इज इक्वल टू, क्यू कितना आया था हमारा 1.87, स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 9.81, जी की वैल्यू हमेशा 9.81 होती है, ये तो आपको याद है, रेस्ट टू पावर 1/3, तो वाई सी कितना आ गया इससे 0.7 मीटर, क्रिटिकल डेप्थ कितनी आई 0.7 मीटर। अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली चीज़ को समझो यहाँ पे, नॉर्मल डेप्थ कितनी है 1.2 मीटर, क्रिटिकल डेप्थ मिनिमम डेप्थ या minimum depth at which specific energy is minimum, the depth at which specific energy is minimum, तो मिनिमम डेप्थ कितनी है जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी कम से कम रहेगी, वो रहेगी 0.70 मीटर। और नॉर्मली पानी कितने है, नॉर्मली जो फ्लो हो रहा है वो 1.2 मीटर फ्लो हो रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, इसका मतलब समझने की कोशिश करो इसको, जैसे कि चैनल का बॉटम है, इसको आप समझोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझेगा, थोड़ा प्रैक्टिकली भी इसको समझो, जैसे कि ये एक चैनल का बॉटम हो गया, एक सरफेस हो गया, अब इस पर वाटर ने चालू है 1.2 मीटर की फ्लो डेप्थ पे फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, थोड़ी देर के बाद ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए डेप्थ हमेशा कम ज़्यादा होते रहेगी, एक टाइम आएगा डेप्थ कम होगी, फिर हो सकता है डेप्थ नॉर्मल हो जाए, ये जो डेप्थ गिवन डेप्थ थी 1.2 मीटर एक हाइट पर होगी, पर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये जो डेप्थ फॉर एग्जांपल ये जो डेप्थ है ये हमारी नॉर्मल डेप्थ है, ठीक है ना, ये नॉर्मल डेप्थ है 1.2 मीटर की, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डेप्थ मिनिमम हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर, तो ये जो मिनिमम डेप्थ होगी ये होगी हमारी क्रिटिकल डेप्थ, दैट इज 0.70, जिसका अभी आया वैल्यू, तो इसी डेप्थ पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो भी सबसे कम होगी मिनिमम, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन सबसे कम कहाँ पे होगी, जहाँ पे मिनिमम डेप्थ होगी, ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक एनर्जी। अभी देखो यहाँ पे, अभी जैसे कि हमने क्या निकाल लिया, अभी वाई सी निकाल लिया ना, अब देखिए यहाँ पे वाई सी हमने निकाल लिया, अब सेकंड चीज़ हमको क्या पूछा था उसने कि क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली है, मतलब वी सी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना तो बहुत आसान है, क्रिटिकल वेलोसिटी के मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्मूले हैं, या तो क्यू डिवाइड बाय वाई सी कीजिए या अंडर रूट जी इंटू वाई सी कीजिए, कोई भी एक फार्मूला ले लो, तो हम ले लेते हैं कोई भी, दोनों ही फार्मूला टेस्ट करके देख लेते हैं, दोनों ही फार्मूले से वैल्यू देखो क्या आ रही है, क्यू डिवाइड बाय वाई सी की है, क्यू की वैल्यू अभी 1.87 आया, वाई सी 0.70, 1.87 डिवाइड बाय 0.7 2.62 आ रहा है। एक नॉर्मल फार्मूला एक और जो है जिसमें हमको क्यू नहीं लगता है, वो है अंडर रूट जी इंटू वाई सी, अगर आपके पास क्यू है तो ये फार्मूला यूज़ करो, क्यू नहीं है तो अंडर रूट जी इंटू वाई सी, तो जी इंटू वाई सी करेंगे तो 2.62, दोनों का सेम आ रहा है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमको पूछा था दैट इज मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, अब मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी वजह से आपको बताया कि वाई सी याद रखो 0.70, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी निकालने के दो तरीके, दोनों ही तरीके से निकालते हैं, एक फार्मूला मैंने आपको बताया एक नॉर्मल फार्मूला है जिसमें वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो अगर ई मिनिमम निकाल रहे हो तो हर जगह वाई सी और वी सी लगेगा, इससे भी निकाल सकते हैं, वाई सी 0.70 आया और वी सी कितना है 2.62 आया, सो वाई सी 0.70 प्लस 2.62 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, इस फार्मूले से अगर आप लगाओगे तो आंसर आ रहा है 1.05, और इसके अलावा जो शॉर्टकट मैंने बताया ई मिनिमम इज इक्वल टू 3/2 वाई सी, तो इससे भी शॉर्टकट में 1.05 आंसर आ रहा है, दोनों से निकाल सकते, सो दिस इज मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। लास्ट थिंग जो पूछा था वो क्या था, एनर्जी एट गिवन डेप्थ, एनर्जी एट गिवन डेप्थ है 1.2 जो कि क्वेश्चन में दी है, इसके हिसाब से स्पेसिफिक एनर्जी बहुत आसानी से निकल जाएगा, सिंपल फार्मूला जो ट्रेडिशनल फार्मूला है, एनर्जी एट गिवन डेप्थ यानी कि 1.2 मीटर पे, सेम फार्मूला ई 1.2 मीटर पे क्या आएगा, वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, अब y तो आपको पता है 1.2, लेकिन v हमने नहीं निकाले यहाँ पे, है ना, वेलोसिटी हमने नहीं निकाले, हालांकि वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी क्या है जैसे कि आपको पता है q इज इक्वल टू ए एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है तो q डिवाइड बाई ए, q कितना है 15, नॉर्मल q 15 है ना, 15 मीटर की पर सेकेंड, और एरिया, चैनल का एरिया कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल है मतलब
विड्थ इंटू डेप्थ 8 इंटू 1.2, तो वेलोसिटी आ गई 1.56। तो ये 1.56 को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.32 मीटर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्पेसिफिक एनर्जी नॉर्मल डेप्थ पे 1.32 आ रही है और क्रिटिकल डेप्थ पे 1.05 कम ही आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, चारों चीज़ें हमने निकाली, ठीक है। उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट में है क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं। देखो आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम में इस तरीके से शॉर्ट में। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल टू कैरी डिस्चार्ज ऑफ 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड इफ द क्रिटिकल डेप्थ इज 1.22 मीटर। बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपको, विड्थ निकालना है, यानी कि बी विड्थ निकालना है, चैनल की विड्थ, है ना। फिर से मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या चैनल की विड्थ, देखो ये डायग्राम देख लो। क्या पूछा उसने, विड्थ तो निकालना है, यानी कि बी विड्थ निकालना है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड उसका डिस्चार्ज है और उसमें क्रिटिकल डेप्थ जो है वाई सी वो 1.22 मीटर। तो डेटा गिवन ले लो, क्यू दिया है 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्रिटिकल डेप्थ दिया 1.22 और स्मॉल बी यानी कि चैनल की जो विड्थ है वो निकालना है। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सिर्फ बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला आपको पता है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू रेस्ट पावर 1/3, है ना, इतना आपको पता है। अब आपको क्या पूछा है, बी पूछा है। बी का रिलेशन किससे, स्मॉल क्यू से, है ना, याद करो। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, याद करिए स्मॉल क्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। आपको अगर स्मॉल क्यू निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं, कैपिटल क्यू डिस्चार्ज पर मीटर डिवाइड बाय विड्थ पर मीटर विड्थ। सो ये हो गया हमारा क्यू डिवाइड बाय बी, है ना, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय बी। बी का रिलेशन क्यू के साथ है, तो हमको क्यू की वैल्यू चाहिए, तो हम वाई सी से निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि वाई सी गिवन है। तो वाई सी का फॉर्मूला लगा के हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो क्यू की वैल्यू अननोन है, तो वो निकल गई 4.22 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ये इसका यूनिट है ना। अब क्यू की वैल्यू निकल गई, तो क्यू का फॉर्मूला क्या है, क्यू कैपिटल क्यू यानी कि डिस्चार्ज डिवाइड बाय विड्थ। तो डिस्चार्ज डिवाइड बाय विड्थ, डिस्चार्ज की वैल्यू हमको पता है 15 है ना, हमने इसको इधर सेंड किया अभी। सो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू बी हो गया ना, ये इधर चला गया बी, तो देखिए कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू बी, ठीक है ना। अब बी की वैल्यू आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगी, बी अननोन है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों आपको पता है, कैपिटल क्यू गिवन है 15 और स्मॉल क्यू अभी आपने निकाले, तो इससे हमको विड्थ निकल जाएगी 3.55 मीटर, ठीक है, 3.55 मीटर इसकी विड्थ आ गई। तो ये हो गया चैनल की विड्थ निकल गई, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट में, खत्म हो जाएगी, इजी क्वेश्चन है काफी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज 3 मीटर, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम डिस्चार्ज। देखो क्या पूछा उसने, स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल पे 3 है, ठीक है ना, यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी के ई दिया है 3 मीटर और विड्थ भी कितना दिया है 3 मीटर। क्या पूछा आपको, मैक्सिमम डिस्चार्ज यानी कि क्यू की वैल्यू पूछा है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी रहेगी वहाँ पे डिस्चार्ज मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखोगे, मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, जहाँ पे ई की वैल्यू मिनिमम रहेगी, ये याद रखोगे, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जहाँ पे रहेगी वो होगा, वहाँ पे क्यू जो है वो मैक्सिमम रहेगा, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया था, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम रहेगी वहाँ पे क्यू मैक्सिमम रहेगा, याद रखो इसको। अब देखो यहाँ पे ए मिनिमम कितना है 3 मीटर, अब आपको ये अज्यूम करके चलना है, मैक्सिमम पूछा है मतलब जो स्पेसिफिक एनर्जी गिवन है वो मिनिमम होगी, ई मिनिमम, ठीक है। ई मिनिमम का फॉर्मूला 3/2 वाई सी, ये पता है आपको, ठीक है ना। अब इसी का हम यूज़ करेंगे, देखो किस तरीके से। ई मिनिमम है हमारे पास, उसका फॉर्मूला 3/2 वाई सी, 3 रखेंगे, ई मिनिमम की वैल्यू 3/2 वाई सी। अब वाई सी जो है वो हमारे पास था नहीं, तो वाई सी हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से, वाई सी 2 मीटर आ गया। फिर उसके बाद वाई सी का फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला,
क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी रेस्ट टू पावर 1/3 है ना, ये वैल्यू है, इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे। अननोन क्या है हमारे पास, सिर्फ स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू यहाँ से निकल जाएगा, वो आएगा 8.85। स्मॉल क्यू निकल गया यानी कि अब विड्थ आसपास ही दिखेगी हमको, है ना, स्मॉल क्यू इज रिलेटेड टू विड्थ, तो स्मॉल क्यू आ गया। तो स्मॉल क्यू का फॉर्मूला क्या है, डिस्चार्ज डिवाइड बाय विड्थ, सो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। डिस्चार्ज कैसे निकलेगा फिर देखो यहाँ पे, यानी कि आपको क्यू मैक्स ही पूछा था ना, दिस इज क्यू मैक्सिमम, तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्यू इंटू बी। क्यू की वैल्यू आपको पता है, बी की विड्थ भी आपको पता है ना, ये विड्थ दिया हुआ था 3 मीटर, क्यू की वैल्यू आसानी से क्यू इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.55 आ गई। ठीक है, तो ये आ गया कैपिटल क्यू डिस्चार्ज। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला याद रखो, फ्राउड नंबर का फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ, v डिवाइड बाई अंडर रूट जी इंटू वाई, ये फ्राउड नंबर का फॉर्मूला है। v डिवाइड बाई अंडर रूट जी वाई, वेलोसिटी डिवाइड बाई अंडर रूट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वाई। और आपको याद होगा फ्राउड नंबर जब 1 होता है तो क्रिटिकल फ्लो, अभी पढ़े हमने, थोड़ा ही देर हुआ। फ्राउड नंबर 1 होता है तो क्रिटिकल फ्लो, फ्राउड नंबर 1 से ज़्यादा है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो या उसका रैपिड फ्लो भी बोलते हैं, फ्राउड नंबर 1 से कम रहा तो सब क्रिटिकल फ्लो। ये हमको पता था आपको, है ना, अभी हमने पढ़े भी है। इसको हम स्ट्रीमिंग फ्लो बोलते हैं। ठीक है, दिस इज स्ट्रीमिंग फ्लो और दिस इज रैपिड फ्लो। तो इसका क्वेश्चन एक यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। A 3 meter wide rectangular channel to carry 12 meter cube per second of water at a depth of 2 meter। ठीक है ना, क्या पूछा है, 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है जो कि 12 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है जिसका, और जो वाटर की डेप्थ ऑफ फ्लो है वो है 2 मीटर, है ना, 2 मीटर डेप्थ ऑफ फ्लो। पूछा क्या आपको, काफ़ी चीज़ें पूछा है, स्पेसिफिक एनर्जी पूछा है, क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल वेलोसिटी, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, और आखिरी में एक नई चीज़ एडिशन जो है वो पूछा है उसने कि फ्राउड नंबर और स्टेट द टाइप ऑफ फ्लो। ठीक है, तो क्या बोला, फ्राउड नंबर भी बताइए और किस तरह का फ्लो है ये भी बताइए। बहुत ही सिंपल है, एक ही चीज़ ऐड हुई है उसे भी हम कर लेंगे। सबसे पहले क्या पूछा है, स्पेसिफिक एनर्जी, फॉर्मूला याद है स्पेसिफिक एनर्जी का, E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। उससे पहले डेटा गिवन देख लो क्या है, वेट 3 मीटर है, डेप्थ 2 मीटर है और क्यू 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, तो स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, वी वाई प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई टी 2g। ठीक है, वाई कितना है, 2 मीटर दिया हुआ है, वेलोसिटी 2, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा हमको अभी, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी क्यू बाय, क्यू आपके पास है क्या, है 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एरिया है क्या, विड्थ इंटू डेप्थ, 3 इंटू 2 करेंगे तो एरिया आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वेलोसिटी की वैल्यू 2 आ गई, तो ये वैल्यूज रख देंगे। तो अल्टीमेटली इस पहला जो आंसर हमको मिल जाएगा स्पेसिफिक एनर्जीज 2.2 मीटर। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इज क्या पूछा है, क्रिटिकल डेप्थ पूछा है। तो क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी रेस्ट टू पावर 1/3। इसमें हमारे पास स्मॉल क्यू नहीं है, कैसा निकालेंगे, क्यू बाय बी यानी कि 12 डिवाइड बाई 3, स्मॉल क्यू मिल जाएगा 12 डिवाइड बाई 3, बाकी चीज़ें मिल गई, वैल्यूज रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई सी का 1.17 मीटर। ठीक है, थर्ड थिंग जो पूछा है वो है क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो कैसे निकालेंगे, वी सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वाई सी, कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट या अलग ही फार्मूला लगा सकते हो आप, जी इंटू वाई सी का, है ना, ये फार्मूला लगा दिए, तो वी सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वाई सी, क्यू की वैल्यू 4 है और वाई सी अभी निकाले 1.17, 4 डिवाइड बाई 1.17, सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज 3.41 मीटर। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज़ पूछा था मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, इसका फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला पता है, 3/2 वाई सी कर दिए तो स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम आ गई, ई मिनिमम इज 1.75। सिमिलरली फ्राउड नंबर, अगली लास्ट चीज़ क्या पूछा उसने, फ्राउड नंबर ही बताइए और फ्लो किस टाइप का, ये भी 2 मिनट लगेंगे इसको करने के लिए। फ्राउड नंबर बी डिवाइड बाई अंडर रूट जी इंटू वाई, ये फ्राउड नंबर का फॉर्मूला है। वेलोसिटी अभी निकाले हमने 2 आई, देखिए वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी कितनी आई 2, यहाँ पे नॉर्मल वेलोसिटी लेना है, सारी चीज़ें नॉर्मल लेना है, नॉर्मल वेलोसिटी 2 और वाई कितना है 2, सो नॉर्मल वेलोसिटी 2 डिवाइड बाई अंडर रूट जी 9.81 और नॉर्मल डेप्थ 2, क्रिटिकल डेप्थ नहीं लेना है, वाई लेना है नॉर्मल। तो प्राउड नंबर इज 0.45, प्राउड नंबर 0.45 है यानी कि 1 से कम आया, 1 से कम आया मतलब
सब क्रिटिकल। देखो यहाँ पे हमने लिखे ना, एक से कम आया मतलब सब क्रिटिकल। so प्राउड नंबर इज लेस देन 1, इट मीन्स इट्स अ सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हुआ। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, बट हमको ये टॉपिक खत्म करना था स्पेसिफिक। तो यूनिट नंबर 3 यहाँ पे होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर 4 चालू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।